हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ किस तरीके से आई लव माई पीडीएफ जैसी वेबसाइट बना सकते हो और महीने का लाखों रुपीस कमा सकते हो। ये मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए सोच रहा हूँ। पहला पार्ट ये रहेगा जो एनालिसिस का पार्ट रहेगा, जिनमें मैं ये बताऊंगा कि काफी लोगों को ये नहीं पता होता कि आई लव माई पीडीएफ क्या होती है, इस वेबसाइट का काम क्या है, कैसे इससे एडसेंस होता है। ऐसे लोगों को ना जो फ्रेशर होते हैं, जिनको पता नहीं है कि वेबसाइट से भी अर्निंग होती है, एडसेंस में भी एक कुछ प्लेटफॉर्म होता है, गूगल उसको अप्रूवल देता है और जिस हिसाब से ऐड चलता है उस हिसाब से पैसे भी मिलते हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैं इस वीडियो को गाइड करूंगा और एक पार्ट में ये दिखाऊंगा किस तरीके से बनाते कैसे हैं, बिल्कुल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस कहीं पे करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो आप अच्छे से एक वेबसाइट डिजाइन करना सीख जाओगे और अपनी वेबसाइट को तुरंत होस्ट भी कर पाओगे, क्योंकि मैं जो भी दिखाता हूँ ना, लाइव डिप्लॉयमेंट करके भी दिखाता हूँ कि आपकी वेबसाइट लाइव डिप्लॉय भी हो जाए, आप अच्छे से काम भी करो। उस टाइप से हम डिजाइन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग को लास्ट तक देखना है, तभी समझ में आएगा। अगर आप यहीं से छोड़कर चले जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप इनकम्प्लीट नॉलेज लेकर आओगे तो आपको कंफ्यूजन होगी कि एक बताया क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दोनों वेबसाइट है क्या। तो आई लव पीडीएफ अगर आपने यूज किया है ना, एक पीडीएफ एडिटर टूल है जहां पर मिलियंस ऑफ विजिटर आते हैं और अपनी पीडीएफ को मर्ज करते हैं, स्प्लिट करते हैं, कंप्रेस करते हैं, पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, पावर पॉइंट में, एक्सेल में, बहुत सारे टूल यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये भी यहाँ यूज होती है। ठीक उसी तरीके स्मॉल पीडीएफ है, ये भी यहाँ पर देखोगे तो सेम यही काम करता है। इसमें भी आप बहुत सारे टूल्स देख सकते हो। एक्सप्लोर और पीडीएफ टूल पे क्लिक करोगे, सभी पीडीएफ टूल से आप खुल जाएंगे। लेकिन ये जो जितने आपको दिख रहे हैं ना, इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें क्या चीजें हैं। भाई इसका अर्निंग देखोगे तो मिलियंस में ये ट्रैफिक ला रहा है। ये 10 से 20 लाख रुपीज पर मंथ के हिसाब से अर्निंग कर रहा है। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि एक वेबसाइट से कैसे अर्निंग होती है। तो चलो सबसे पहले ना इस वेबसाइट को दिखा देता हूँ कि आई लव पीडीएफ अगर आप सर्च करते हो तो बहुत सारी वेबसाइट आती है। सबसे पहले आ जाएगा आई लव पीडीएफ डॉट कॉम, देन नीचे आ जाएगा इसका ऐप आ जाएगा, देन नीचे आई लव पीडीएफ टू डॉट कॉम आ जाएगा, देन स्मॉल पीडीएफ जो मैंने यहाँ पर ओपन किया है। ठीक है, उसके बाद फोर डॉट कॉम आ जाएगा, देन यहाँ पर लिंक्डइन आ जाएगा, पीडीएफ एडिटर आ जाएंगे। लेकिन हमें मेन इंपॉर्टेंट है कि ये जो मेन वेबसाइट है आई लव पीडीएफ, इसको हमें यहाँ पर वेबसाइट बनानी है। इस टाइप से अगर वेबसाइट बनाते हो तो रैंकिंग भी मिलेगी और आपकी वेबसाइट के ऊपर में ट्रैफिक भी आएगा। अब ये जो स्मॉल पीडीएफ है ये भी सेम ही टूल है, जस्ट काम इसका भी सेम है, बट ये अलग डोमेन नेम है और इसका काम यहाँ पर एक ही है। ठीक है, अब देखो दोनों में मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ कि इसको ओपन करोगे तो बहुत सारे टूल्स इस तरीके से दिख जाएंगे। इसमें भी आपको बहुत सारे मल्टीपल टूल्स हैं, कंप्रेसर है, पीडीएफ कन्वर्टर है। उसके बाद यहाँ लॉगिन और साइनअप कर सकते हो। लॉगिन और साइनअप करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन काम करा सकते हो। जैसे अगर आपको वर्ड में कन्वर्ट करना है, पीडीएफ को कंप्रेस करना है, इस पे क्लिक करते हो। अब ये रैंकिंग कैसे करता है, मेन बात ये हो जाती है। जैसे आपके पास कोई पीडीएफ है, आपने कोई एप्लीकेशन भरने के लिए या फिर कोई फॉर्म वगैरह भरने के लिए काफी जरूरत होती है पीडीएफ को, जो कंप्रेस में इमेज होती है उसको जरूरत होता है। जैसे कोई भी एप्लीकेशन है तो 200 के भी मिनिमम चाहिए होता है। 200 के बीच से अगर ऊपर आपका फोटो है या फिर पीडीएफ है तो उसको मिनिमाइज करके उसको कंप्रेस करके आपको अपलोड करना होगा। तो कंप्रेस कैसे करोगे, अगर एक पीडीएफ का क्वालिटी 1 MB है तो कंप्रेस कैसे करोगे, तो उसके लिए यहाँ से सेलेक्ट करना होता है और कंप्रेस करने के लिए कोई पीडीएफ चूज कर लेते हैं। लाइक मेरे पास अभी पीडीएफ, मैं डेस्कटॉप में आता हूँ और ये देखो एक पीडीएफ है। ठीक है, अब इसको मैं ओपन किया हूँ। अभी जो पीडीएफ की क्वालिटी है ना, हमें 3 तरीके से दिया है कि आप एक्सट्रीमली कंप्रेस करना चाहते हो जिसमें बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा, हाई आपका कंप्रेशन हो जाएगा, तो ये करना चाहते हो। रिकमेंडेड मतलब ना कि ऐसे होंगे कि जो आपका पीडीएफ है वो कंप्रेस भी हो जाएगा लेकिन क्वालिटी भी अच्छे रहेंगे। ये रहा लेस कंप्रेशन, यानी कि क्वालिटी हाई रहेंगे लेकिन आपका लेस कंप्रेशन होगा। मतलब अगर आपका 1 MB का फाइल है तो हो सकता है 800-700 KB तक ही पहुंचेगा। लेकिन ये जो रिकमेंडेड किया हुआ है, गुड क्वालिटी रहेगा, गुड कंप्रेशन रहेगा, यानी 1 MB का फाइल है तो 150 KB के अंदर में हो जाएगा और आपकी जो पीडीएफ की क्वालिटी है वो भी नहीं घटेगी। तो ये अपना रिकमेंडेशन जो सिलेक्ट करना होता है और कंप्रेस पे क्लिक करना होता है। अब जैसे मैं कंप्रेस पे क्लिक करूंगा, ये देखो हमारा पीडीएफ का फाइल जो था वो है 545 KB का था और ये कंप्रेस होकर हो चुका 306 KB, लगभग 44% कंप्रेस हो चुका है। अब ये कौन सा लोग यूज करते हैं भाई, ये कंप्रेस किसको कर रहा होता है, तो भाई जितने सेक्टर है जहाँ फॉर्म भरा रहे हैं, जहाँ पीडीएफ की जरूरत है, जहाँ एप्लीकेशन हो रही है, कोई जॉब सेक्टर हो, कहीं गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हर एक जगह इसकी जरूरत है। तो भाई अगर इसमें आप करते हो ना, लाइक अगर कोई भी इमेज सेलेक्ट करते हो, लाइक मैं फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ लेस कंपेरिजन सिलेक्ट करता हूँ, तो अभी जो आपने देखा था ना, वो देखा था आपको लगभग 200-250 KB तक पहुंचा दिया था। लेकिन सेम पीडीएफ को अगर मैंने लेस कंप्रेशन किया तो देखो 350 यहाँ पर कर दिया, जो कि कम कंप्रेस किया, 33% ही कंप्रेस किया है। और ज्यादा कंप्रेस कराना चाहते हो तो और भी करा सकते हो। मैं यहाँ पर एक फिर से सिलेक्ट करता हूँ
और मैं इस बार हाई एक्सट्रीमली कंप्रेस कराता हूँ। आप देखो ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देगा इस पीडीएफ को। और हमारा जो ओरिजिनल फाइल था, ओरिजिनल फाइल का जो साइज था वो था 545 केबी। अब हम लोग देखते हैं सेम उसी को कर दिया 314 केबी। अब इससे कंप्रेस दो नहीं कर सकता, बिकॉज इसमें अगर आप करेगा तो हो सकता है कि इसका फाइल काफ़ी ज़्यादा ब्लरी हो जाएगा, काफ़ी फाइल दिक्कत आ जाएगी, ओपन नहीं होगा। तो एक कंप्रेसर इस तरीके से काम करता है। अब ये मैंने सिर्फ कंप्रेसर की बात किया, ठीक उसी तरीके से ना यहाँ पर क्रॉप के लिए है, पीडीएफ फॉर्म है, देन क्रॉप है, कंप्रेस पीडीएफ है, देन यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं, कंपेयर पीडीएफ है, ऑर्गेनाइज पीडीएफ है, उसके बाद रोटेट पीडीएफ है, यहाँ पर HTML टू पीडीएफ है, अनलॉक पीडीएफ है। कई पीडीएफ है जो पावरफुल होते हैं, कई बार पासवर्ड से प्रोटेक्टेड हो गए। अगर पासवर्ड आपने यूज़ नहीं किया है, पासवर्ड आपको उसमें अनलॉक करना है तो ये भी आप कर सकते हो। देन प्रोटेक्ट करना है, अगर पासवर्ड भी इसमें डालना है तो भी कर सकते हो। अगर इसमें देखोगे ना तो काफ़ी टूल रैंकिंग कर रही है। लाइक अभी मैं दिखा देता हूँ, एक कंप्रेस वाला दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको गूगल करूँगा तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे रैंकिंग कर रही है। ये देखो, अगर कोई आया और गूगल किया कंप्रेस पीडीएफ, अब ऊपर का जो रिजल्ट है वो तो दिख जाएगा ऐड का रिजल्ट, लेकिन ये देखो फर्स्ट नंबर पर ही ये आ गया, सेकंड नंबर पर स्मॉल पीडीएफ आ गया, थर्ड नंबर पर एडोबी आ गया। देन और भी आप यूज़ करो, देख लाइक मैं एक और करता हूँ, ये पीडीएफ फॉर्म वाला करता हूँ। ये न्यू है, हालांकि ये भी रैंक करना चाहिए आई थिंक। तो इसका भी मैं दिखा देता हूँ कि इसका क्या है रिजल्ट। मे भी ये रैंक करना चाहिए। इसको भी मैंने किया और इंटर रिजल्ट किया, तो देख लेते हैं इसका क्या काम है। अब इस तरीके से जब रैंकिंग मिलती है ना तो लोग आते हैं, सिंपल इस पर क्लिक करते हैं, आपका पीडीएफ टूल यूज करते हैं और आप आसानी से इसमें रैंकिंग हो जाती है आपकी वेबसाइट। ये देखो यहाँ पर भी नंबर 1 पोजीशन पर रैंक कर रहा है, सेकंड थर्ड पर यहाँ पर आ रहा है स्मॉल पीडीएफ, और सेकंड पर आ गया नया वेबसाइट आ गई है। इस तरीके से आगे बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वीडियोज वगैरह रैंकिंग कर रहा है। तो क्या आप ये सोचेंगे कि यार क्या इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में बहुत बड़े बड़े टूल है, तो क्या हमें बीट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो एग्जैक्टली काम करना चाहिए, बिकॉज इसमें कंपटीशन तो है। आई नो दिस इज हाई कंपटीशन, बट ब्रदर इसमें दिक्कत ये है ना कि आपके पास 50 से 60 पीडीएफ टूल बना दो, 50 से 60 आप एक ही वेबसाइट में डाल दो टूल को और सभी को डाल दो, लाइव कर दो। अगर कोई एक पीडीएफ टूल रैंकिंग कर गया, जैसे आपका ये समराइजर या फिर क्रॉप पीडीएफ, कोई एक रैंकिंग कर गया ना तो आपका हर एक वेबसाइट रैंक कर जाएगा, पूरी वेबसाइट को रैंकिंग दे देगा। इस ये यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये चीजें मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपटीशन है तो मत बनाओ यार, 50-60 बना दो, ये 30 बनाए ना, 60-70 बना दो। इसमें ऐसे ऐसे टूल ऐड करो जो इसमें ऐड ही नहीं किए हो, तो ये अगर कर लेते हो तो आपका तुरंत वेबसाइट रैंकिंग कर देगा। अब इसका ना अर्निंग दिखाता हूँ कि अर्निंग सोर्स ऑफ कितना है। तो मैं एड ब्लॉकर यूज कर रहा हूँ, तो पहले एड ब्लॉकर को मैं ऑफ कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं पॉज़ कर लिया और इसके लिए भी मैं यहाँ से पॉज़ कर लिया। दैट्स इट। अब मैं दिखाता हूँ कि इसमें काम कैसे करता है, कितना इसका एक्शंस का रेवेन्यू है। एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू पता चलेगा, एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा। तो उससे भी आपको आइडिया मिल जाएंगे कि हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज अ कंपनी आज बन चुकी है। एक स्टार्ट हुई थी, एक रूम से स्टार्ट हुआ था, एक इंडिविजुअल ने स्टार्ट किया था, लेकिन ilovepdf.com एक कंपनी बन चुकी है भाई। इसमें बहुत लोग एम्प्लॉयमेंट है जो काम कर रहे हैं इस पीडीएफ टूल के लिए, ठीक है। अब इसमें और भी चीजें हैं, लाइक प्रीमियम भी ले सकते हो, जिसके लिए और भी इसमें फुल एक्सेस मिल जाएगा, ऑफलाइन मोड वगैरह में भी यूज कर सकते हो। तो ये भी चीजें यहाँ पर दिया हुआ है। अब एक चीज मैं दिखा देता हूँ, लाइक अगर मैं किसी पीडीएफ टूल को ओपन कर लेता हूँ और इसमें भी मैं किसी को ओपन कर लेता हूँ, अभी आपको ऐड नहीं दिख रहे होंगे, अच्छी जगह पर ऐड लगा है जहाँ पर लोगों को डिस्टर्बेंस भी ना हो। ये देखो नीचे में ऐड आ चुकी है। अब ऊपर में लोग अपना काम करेंगे, नीचे ऐड चलेंगे। इसमें भी मैं देख लेता हूँ, ये देखो ऊपर में भी अभी क्यूज फाइल करेंगे और नीचे में इन्होंने ऐड लगा रखा है, जो कि अभी थोड़ा लेट से दिखेगा डिस्प्ले ऐड, क्योंकि मतलब एडसेंस का ही ऐड दिया हुआ है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों काम कर रही है, सही से चल रही है। अर्निंग रेवेन्यू देखो, सबसे पहले ट्रैफिक में दिखाता हूँ कि कितने लोग आ रहे हैं। अगर मैं इसको सिमिलर वेब पर चेक करता हूँ, एक एक्सटेंशन है जो देखो मंथली का, भाई मैं मिलियंस बोल रहा था, 287.5 मिलियन आ रहे हैं और यहाँ पर मंथ आ रहे हैं। ये देखो 1 मिलियन एक दिन में आ रहे हैं भाई। 1 मिलियन क्या मतलब, एक दिन में लगभग 3 से 4 मिलियन आ रहे हैं। देखो चैट जीपीटी से भी आ रहा है, जेमिनाई से भी आ रहा है, प्लेक्सिटी से भी आ रही है, और इस सर्च से भी ट्रैफिक आ रहा है। देखो आई लव पीडीएफ लोग सर्च कर रहे हैं, 12.8 मिलियन सिर्फ ट्रैफिक से आ रही है, यानी कि लोग आ रहे हैं, इस पे काम किया जा सकता है। अब ये मिलियंस में आ रहे हैं ना, देख लो सारी चीज आप देख सकते हो। 283.6 मिलियन है जो मई मंथ का यहाँ ट्रैफिक आई है इस वेबसाइट के ऊपर में। अब एक मतलब ये चीज मैं एस्टिमेटेड दिखा रहा हूँ, और मोस्टली जो 17% आ रही है वो इंडिया से आ रहा है, ब्राजील से आ रहा है, देन इंडोनेशिया, कोलंबिया और मैक्सिको से आ रही है। अब यहाँ पर मैं इसको भी दिखा देता हूँ कि इसमें भी लोग कितने विजिट कर रहे हैं, तभी आपको एस्टिमेटेड आइडिया पता चलेगा। तो इसमें भी देखो 45 मिलियन लगभग जो लास्ट मंथ का विजिट है ना, 45 मिलियन है। अब आप ये बोलोगे भाई ये वेबसाइट स्टार्ट कर दी है, तो यार ये वेबसाइट बहुत पुराना है। मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ये वेबसाइट न्यू नहीं है,
तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, ऑनर का इन्फॉर्मेशन भी चेक कर सकते हो। लाइक अबाउट अस में जाओगे तो यहाँ पता चल जाएगा कि ऑनर कौन कौन है और ये कितने टीम, ये देखो बहुत सारी टीम इसमें काम कर रही है। ऐसा टीम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है, कस्टमर सक्सेस का है, बहुत सारे यहाँ रोल के ऊपर में काम कर रहे हैं, लीगल का है, मतलब सारा चीज इसमें काम कर रही है। एज चेक कर दिखा देता हूँ, अब एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये वेबसाइट कब स्टार्ट हुई है। ठीक उसी तरीके से इसमें भी मैं देखूंगा, क्योंकि 45 मिलियन है और इससे लगभग 5 दोगुना ज़्यादा ये है आई लव माई पीडीएफ है। ठीक है, ilovepdf.com है। अब इसको मैं इंटर कर लेता हूँ और एक बार मैं चेक डोमेन पर क्लिक करता हूँ। अब ये देख लेते हैं, तब तक वो सर्च कर रहा है, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं बंद कर लेता हूँ, क्योंकि ये देख सकते हो, ये आप भी देख सकते हो, ऐसा एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना सिमिलर पे भी, आपको पता चल जाएगा कि कितनी ट्रैफिक इस पे आ रही है। अब मैं इसको हटा देता हूँ और ये वेबसाइट देखो 2009 में ये वेबसाइट स्टार्ट हुई है, 16 साल 6 महीने 5 डेज हुए हैं, ये जो ilovepdf.com का वेबसाइट है। अब एक नया मैं देख लेता हूँ, तो मैं ये देख लिया, ठीक है, और मैं सर्च कर लेता हूँ। अब ये देखो 2013 में स्टार्ट हुआ है, जो कि 13 साल 4 महीने है। अब आप ये बोलोगे भाई इतनी पुरानी वेबसाइट है तो क्या नया वेबसाइट रैंकिंग करेगा नहीं करेगा? तो यार देखो, पहले के समय में ना तो कोई इश्यू टूल था, ना तो कोई गाइडेंस था, ना तो इतना फास्ट इंटरनेट था, ना तो कोई सपोर्ट था, ना तो लोगों को कोई पता था, अवेयरनेस पता था कि इंटरनेट पर भी कंप्रेसर टूल यूज होते हैं। आज के समय में स्टार्ट करते हो तो मुझे लगता है कि 1 से 2 मंथ, 1 साल, मैक्सिमम 1.5 साल में ना इतने तक पहुंच सकते हैं। मिलियंस में नहीं पहुंचेंगे, 70 लाख यानी कि 7 से 8 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। अगर 2-3 भी लाख पहुंच जा रहे हो ना स्टार्टिंग में, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके कम समय में। तो इस पर स्टार्ट करना चाहिए। और यहाँ पर जो भी आपको टूल्स देख रहे हैं ना, काफी पुराने पुराने टूल्स है। लाइक अगर आप ये देखोगे, मैं मान कर चलता हूँ, चलो ये वाला 13 साल पुराना है, लेकिन नीचे आ जाओ और ये देखो, इसको मैं देख लेता हूँ, ये भी रैंकिंग करिए आपके सामने, नंबर 2 या 3 पर है। ठीक है, अब इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, अब इसका मैं दिखाता हूँ, तो आपको कंप्लीटली माइंड चेंज हो जाएगा कि कैसे रैंकिंग दे रही है। तो मैं यहाँ पर इसको ट्राई न्यू करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब चेक डोमेन पर क्लिक करते हैं, अभी पता चल जाएगा कि कितने पुराना है। ये देखो लगभग 3 साल पुराना है भाई। अब ये वेबसाइट पर भी देखोगे तो मिलियंस में ट्रैफिक आपको मिलेंगे, ये देखो। और ये सेम, ये भी रीडर टूल है, जस्ट ये जो आपको दिखा रहा था पहले वेबसाइट, सेम वही है, जस्ट इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुई है, थोड़ा सा इन्होंने डिजाइन विजाइन चेंज कर दिया है ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ये देखो, इसमें भी लगभग 4 लाख 7 लाख इस तरीके से ट्रैफिक दिया हुआ है। इसमें भी यहाँ पर देखोगे तो लगभग पिछले मंथ का 4.5 लाख 5 लाख तक मान सकते हो कि इतना ट्रैफिक आई है। और ये जो ट्रैफिक दिखाती है, एस्टिमेटेड दिखाता है, पूरा एक्यूरेट नहीं दिखाता है, जस्ट आपका कई बार ये बढ़ाकर ही दिखाता है, तो उससे कम ही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप काम करते हो ना, तो ये टूल वेबसाइट काफी ज्यादा आज के समय में आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो अब मैं मेन मुद्दे की बात आता हूँ कि भाई इतने सारे बता दिए हैं, बट ये अर्निंग कितने कर रहे हैं पर डे हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से। ilovepdf.com है ये, तो यार पूरे टीम बना रखा है, तो भाई ये अर्निंग कितने कर रहे होंगे? तो चलो एक ही करके मैं दिखा देता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ और ये रहा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं पहले अर्निंग दिखाता हूँ। तो आपने नोटिस किया होगा ना, तो यहाँ पर आ जाओ नीचे और ये आपको दिख रहा होगा सीपीसी, जो कि होता है कॉस्ट पर क्लिक। ये जो एक क्लिक के अंदर में ना 0.26 डॉलर दे रहा है, जो एक वेबसाइट के लिए है। अब देखो, इससे पूरे रेवेन्यू तो आप पता नहीं कर सकते हो, मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। सबसे पहले आना है गूगल के ऊपर में और सर्च करना है डोमेन रेवेन्यू चेकर, तो मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। एक उसी तरीके से इसमें भी दिखा देता हूँ, ये जो स्मॉल पीडीएफ है इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और पहले इसका देख लेते हैं। तो ये देखो लगभग 1 मंथ का, ये देखो इतना डॉलर है भाई, एक दिन का 11,881 डॉलर है। अब ये ना थोड़ा सा ज़्यादा दिखाता है, मैं भी देखा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं दिखाता है। आप इसको ना INR में कन्वर्ट करो, के लाख में आ जाएगा, 1,21,056, लगभग 11,21,000 रुपीज इसका पर डे का अर्निंग है भाई। ये देख लो आज इंडियन रुपीज में। और ये जो मैं वेबसाइट दिखाया था, ये जो मैंने .2 वाला दिखाया था, इसका भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ये 3 साल पहले ही शुरू हुआ है, तो इसका भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। दिखाता है यहाँ पर साइट वॉर्स पेपर, मैं पेस्ट कर दिया हूँ और इसका मैं हटा देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेट। अब ये 20,348 डॉलर, जो कि टोटल रेवेन्यू है, आई थिंक ये पर मंथ दिखा रहा है। और ये 3 साल पुराना है, 3 दिन हो चुके, 3 मंथ 11 दिन हो चुके हैं। और कहाँ से विजिटर आ रहे हैं, कितने विजिटर आ रहे हैं? डेली का रेवेन्यू $19 है, लगभग $557 यहाँ मंथली रेवेन्यू है। और ये जो आपको दिखाया था ना, ये पूरा डोमेन का बॉर्थ दिखाया है, मतलब कितने अभी तक ये कमा रखा है, ये दिखाया है।
और इसके बाद ना मैं एक और कर लेता हूँ, मेरी जो वेबसाइट है sandeephub.in, इसका दिखा देता हूँ बिकॉज़ इसका अर्निंग बहुत कम है। तो यहीं से पता चल जाएगा कि डेटा दिखा रहा है। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो पता चल जाएगा और यहाँ पर लगभग ना मंथली का $557 जो कि अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे $556 को ₹52,462 है, जो पर मंथ के हिसाब से। भाई 3 साल पुराना वेबसाइट हो, एक वेबसाइट से इतना अर्निंग हो रही है, तो इसका मतलब ना इसमें पोटेंशियल है, इसमें लोग काम कर रहे हैं, इस पर भी हम अगर काम करते हैं तो इस पर काम हो सकती है। और अगर आप इसका भी देखोगे ना तो सेम इसको भी कॉपी कर लेना है और मैं इसमें आ जाता हूँ, ये सही नहीं दिखा रहा है आई थिंक, मैं इस पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। ये तो मेरा वेबसाइट है जो कि $1, ये बिल्कुल एक्यूरेट दिखा रहा है क्योंकि मेरे वेबसाइट से अर्निंग नहीं हो रही है, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लूज़ किया है, तो इसलिए। अब यहाँ पर मैं आ गया और ये देखो लगभग $2714 जो कि पर डे का अर्निंग है। और भाई $2714 को अगर अर्निंग में कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीज़ में, 2714 तो लगभग एक दिन का है 25,06,085 रुपीज। भाई एक दिन का इन लोग अर्निंग कर रहे हैं, जो एक नॉर्मल टूल वेबसाइट है और एक्शंस दे रही है। चलो भाई 25 लाख मैं नहीं मानता हूँ, 20 लाख तो मान सकते हो ना पर डे का अर्निंग। तो ये होता है एक्शंस का पावर और ये होता है वेबसाइट का पावर, जो कि नॉर्मल वेबसाइट है और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अगर आप इस पे काम करते हो ना तो काफ़ी इस पे मतलब अर्निंग हो सकती है, काफ़ी लोग इससे अर्निंग कर रहे हैं। जो अगला मैं तरीका बताऊंगा कोई भी वेबसाइट को अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और ये भी एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू आपको बताएगा कि कितना एक वेबसाइट अर्निंग कर रही है। क्योंकि यार देखो, अगर आपको चाहिए कि एक्यूरेट चाहिए तो उसका एक्सेस डैशबोर्ड में ही दिखाएगा, जो आप एक्सेस नहीं कर सकते हो किसी का पर्सनल डैशबोर्ड। तो हमें यहाँ पर करना होगा लिमिटेड कैलकुलेटर यूज करना होगा, जिसके लिए pdf.com ये यूज करेंगे और इसका हमें देख लेंगे पहले सीपीसी कितना है। तो मैंने आपको बताया था सीपीसी 0.26 है, जो कि पर डॉलर है, पर क्लिक के हिसाब से होता है। तो यार इसमें अगर 12 मिलियंस का ट्रैफिक लगभग यहाँ पर एक दिन का आ रहा है और एक मंथ का ट्रैफिक 287 मिलियन आ रहा है, तो मैं मान कर चलता हूँ कि एक दिन का ना लगभग 1 लाख तक क्लिक या फिर 10 लाख तक क्लिक तो आ रहा होगा। तो लगभग यार अगर एक दिन में 2 लाख से 3 लाख 12 लाख लोग आ रहे हैं, तो यार लगभग 1 लाख तो क्लिक कर ही रहे होंगे, 10 लाख तो जरूर क्लिक कर रहे होंगे। तो 0.26 जो कि हमारा सीपीसी होगा और इंटू कर देना और उसमें से ना 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर 5 जीरो हो जाएंगे। उसके बाद आप जो भी कैलकुलेट करोगे और यहाँ आ जाएगा 26,000। अब $26,000 होगा, अब इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए यूएसडी टू INR 24,65,287 रुपीज, यही आपका एक रेट होगा। जो एस्टिमेटेड होगा इससे थोड़ा ज्यादा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ए पर डे का अर्निंग है जो मैंने एस्टिमेटेड लगाया है। अब इसमें और भी अगर क्लिक्स होंगे और भी ज्यादा लोग विजिट कर रहे होंगे तो भी और भी ज्यादा इसमें अर्निंग हो रहे होंगे, जो आपको मैंने बता दिया। तो दो तरीके से मैंने बता दिया, दोनों तरीके से आप एक बार करके देख लो और दोनों से ना एस्टिमेटेड आइडिया लगेगा आपको और दोनों का रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। डिफरेंस पता कर सकते हो कि कितने रेवेन्यू हो सकती है। मैं आपको डेवलपमेंट पार्ट बताता हूँ कि किस तरीके से वेबसाइट डिजाइन करनी है, कैसे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और कौन सा प्लान आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप अच्छे प्लान सेलेक्ट कर लेते हो तभी वेबसाइट अच्छे से होस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा होस्टिंग के लिए, क्योंकि होस्टिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आओगे और ऊपर पिन कमेंट चेक करोगे तो ये लिंक रहा है, इस पर क्लिक करना है और जैसे क्लिक करोगे देन इस तरीके से पेज खुल जाएगा होस्टिंगर का। अब जो मैं प्लान बता रहा हूँ वही प्लान लोगे तभी आपके लिए बेहतर रहेगा, तभी आपकी वेबसाइट अच्छे तरीके से होस्ट कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। कई बार मैं देखा हूँ कि लोग गलत प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं तो वेबसाइट लैग करने लगता है, लोडिंग स्पीड स्लो हो जाती है, जल्दी ओपन नहीं होता है, इमेज में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है लोड होने में। तो इस तरह से अगर प्रॉब्लम नहीं चाहते हो तो मैं जो प्लान सजेस्ट कर रहा हूँ वही प्लान अगर लोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 तरीके का प्लान दिख जाता है। पहले जो प्लान था 69 और 149 के साथ लगभग 50 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, लेकिन अब इसको चेंज करके सिर्फ 3 वेबसाइट कर दिया गया है। तो अब मैं इसको सजेशन नहीं करूंगा, क्योंकि यार 3 वेबसाइट से ज़्यादा अगर होस्ट करना चाहोगे तो इसमें नहीं कर सकते हो। अब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस प्लान के साथ जाओ, जिसमें 249 रुपीज पर मंथ के हिसाब से लगेगा। इसमें आप 50 वेबसाइट बना सकते हो, 5 आप वाइब कोडिंग वेबसाइट बना सकते हो। 50 GB का आपको NVMe स्टोरेज मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर 20 GB मिलता है, लेकिन इसमें 50 GB मिलता है, जो आपकी वेबसाइट को सुपर फास्ट बना देगा। तो सिंपल चूज प्लान सेक्शन पर क्लिक करनी है। जैसे आपको सबसे पहले यहाँ पर जितने मंथ के लिए चाहिए, लाइक 12 मंथ, 24 मंथ, 48 मंथ, लाइक अगर मुझे 12 मंथ के लिए चाहिए तो 5,366 रुपीज, जो कि इतना पे करने की जरूरत नहीं है,
उससे पहले एक जरूर सेटिंग कर लेना। यहाँ पर आना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करना है और थर्ड पार्टी कुकीज पर क्लिक करना है। और हमेशा ध्यान दें, जब भी आप परचेज करो उससे पहले आपको एक नया ईमेल आईडी बना लेना है। अगर आप ऐसा ईमेल आईडी यूज कर रहे हो जो ईमेल आईडी आपने कभी भी बनाया नहीं, कभी भी वो स्टिंगर में उसको लॉगिन नहीं किया है, कभी यूज नहीं किया है, तो वो ऐसा ईमेल आईडी भी यूज कर सकते हो। उसके बाद इसको थर्ड पार्टी कुकी सेलेक्ट करना है, उसके बाद ही यहाँ पर मेरे लिंक पर क्लिक करनी है और इसको ओपन करना है। देन यहाँ पर जो कार्ट में ऑप्शन आएगा ना, यहाँ कूपन कोड करने के लिए भी एक ऑप्शन आएगा। कूपन कोड में डाल देना है संदीप 5। ठीक है, जैसे संदीप 5 डालोगे तो इंस्टेंटली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपको 5000 में आ जाएगा। अगर और भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो मैं आपको एक और कूपन कोड दे देता हूँ जो यूज़ करना है DARREL। ठीक है, देन अप्लाई करना है, तो इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो अगर कूपन कोड जैसे यूज़ करते हो, जैसे DARREL यूज़ करते हो, तो 4829 रुपीज़ में ये आपको पूरा मिल जाएगा। अब इसके अंदर में सारा चीज़ें हो जाएंगे, लाइक आपको 1 ईयर का डोमेन भी मिल जाएगा जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर आप इसको चाहोगे तो यूज़ कर सकते हो, .com .net जो भी आप चाहोगे अपना ले सकते हो। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू करना है। देन UPI कार्ड या फिर आपके अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, सभी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, नेट बैंकिंग वगैरह, वहां से पेमेंट कर सकते हो। देन पेमेंट जैसे ही कर लोगे उसके बाद मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा ईजी है, तुरंत इंस्टॉल कर लोगे। ऑप्शन मिलेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए तो आप इजीली इंस्टॉल कर लोगे। उसके बाद आपको करना क्या है, वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। इस तरीके से लॉगिन हो जाती है। मेरे पास एक डोमेन नेम है जो सब डोमेन में मैंने कन्वर्ट कर दिया है जस्ट आपको दिखाने के लिए। अब ये वेबसाइट पर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, लाइक ये नॉर्मल सी थीम यहाँ पर डाला हुआ है। वेबसाइट में मैंने कुछ किया नहीं है। अब आपको करना क्या होगा, जो सेटिंग्स में बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है, जनरल सेटिंग में जाना है और अपना वेबसाइट का नाम डाल देना है। जैसे मैं बना रहा हूँ आई लव PDF वेबसाइट, तो आप अपने अनुसार नाम दे देना कि जो आप बना रहे हो। तो यहाँ पर जो सेम नाम है वो मत यूज करना, क्योंकि आपका डोमेन नेम जो होना चाहिए टाइटल रहेगा तो रैंकिंग में जल्दी आसानी होंगी। उसके बाद टैगलाइन डाल देना, जैसे अगर इजी टू यूज या फिर इजी टू मॉडिफाई, इस तरीके से टैगलाइन आप ChatGPT से जनरेट करके डाल सकते हो। देन साइट आइकन क्या होता है ना, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, नॉर्मल सा हार्ट का एक सिंबल दिख रहा होगा, इसी को साइट आइकन कहते हैं। इसको भी यहाँ से चूज कर लोगे तो आ जाएगा। ये भी अगर आप चाहो तो ChatGPT से भी जनरेट करा सकते हो। देन आपको कुछ नहीं करना है, सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, SEO के लिए भी आपको काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं करते हो तो वेबसाइट रैंकिंग में वेबसाइट अच्छे से दिखेगी नहीं। उसके बाद आपको करना क्या है, प्लगइन्स में आना है, ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक प्लगइन्स डालना है, ऑल इन वन माइग्रेशन। ठीक है, जैसे ऑल इन वन माइग्रेशन डालोगे इस तरीके से आपको मिल जाएंगे माइग्रेशन के लिए। अब इस प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेना है और इसी को आपको एक्टिवेट कर लेना है। मैं जो फाइल दे रहा हूँ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ वैसे अगर एक्टिवेट करोगे सेकंड आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने एक प्लगइन्स जो दिए हैं, ये प्लगइन्स यहाँ पर देख लो, अगर इसको इंस्टॉल कर लोगे तो सही है, तभी आप आगे का प्रोसेस कर पाओगे। उसके बाद करना क्या होगा, यहाँ पर आना है और इंपोर्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ जो फाइल मैं दे रहा हूँ वो फाइल आपको कहाँ मिलेगा, तो मेरे वेबसाइट पर आ जाना है sandeephub.in पे। तो मैं बता देता हूँ, ये रहा मेरा वेबसाइट sandeephub.in पे। यहाँ पर भी अगर देखोगे तो आ जाएगा फाइल, नहीं तो आप ऊपर में सर्च भी कर सकते हो। इस फाइल का नाम है यहाँ पर हाउ टू क्रिएट आई लव माई PDF वेबसाइट टूल वेबसाइट। इस तरीके से अगर टाइटल सर्च करोगे तो आ जाएगा। नीचे आओगे और यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करोगे, तो जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिक मेरा टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा। ये रहा मेरा पूरा फाइल। ये टेलीग्राम चैनल पर मैंने इसलिए लिंक करके लगा रखा है क्योंकि कल की डेट में इसको और भी ज्यादा मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लाइक बहुत सारे इसमें फाइल आ जाएगी, बहुत सारे इसमें अगर मैंने वीडियोज वगैरह डाल दिया तो आपको फाइल ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल होंगी। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आपको फाइल यहाँ पर आ जाएगा, जो फाइल नेम है दिख जाएगा और यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। और मैं टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि भाई मैं इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसे प्लगइन्स हो गया, प्रीमियम थीम्स हो गए, बहुत सारे फाइल्स वगैरह हो गए, मैं देते रहता हूँ टाइम टू टाइम, तो आप ज्वाइन जरूर कर लो। तो सबसे पहले आना है और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था इंस्टॉल कराया था इसी में इंपोर्ट करना है। तो फाइल पर क्लिक करनी है और ये आपका इंपोर्ट करना है। एक चीज़ों को जरूर ध्यान देना है कि मैंने जो फाइल दिया है यहाँ टेलीग्राम के ऊपर में वो जिप फाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि जिप फाइल को डायरेक्टली अगर इंपोर्ट करोगे तो नहीं इंपोर्ट होगा। एक्सट्रैक्ट जरूर कर लेना तभी जाकर इंपोर्ट हो पाएगा। तो मेरा इंपोर्ट होने का काम शुरू हो चुका है, तो मिनिमम यहाँ पर 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। तो जैसे वेट कर लोगे और ये इंपोर्ट कंप्लीट होगा तो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका बता देता हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट के लिए ना ऐसा हो रहा है कि जब भी आप अपलोड कर रहे हो बार बार प्लगइन से फेल्ड हो जा रहा है, तो एक और सुपर तरीका है जो ऑल इन वन है, आराम से आप यहाँ से इंस्टॉल करवा सकते हो।
सिंपल आना है वर्डप्रेस के ऊपर में, यहाँ से अपने होस्टिंग परचेज कर रखा होगा वहां पर आना है, मोस्टली होस्टिंगर का ही लोग होंगे। तो यहाँ पर वेबसाइट में आओगे, यहाँ वेबसाइट नेम सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर नीचे आओगे, फाइल मैनेजर को ओपन कर लोगे। अब यहीं पर फाइल मैनेजर के अंदर में ही अगर फाइल डाल लेते हो तो ऑटोमेटिक आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, यानी कि वहां पर बार बार अगर इशू आ रही है, अपलोड होने में दिक्कत हो रही है, तो चीजें ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर फाइल मैनेजर में आना है और आपके पास public.html मिल जाएंगे, WP कंटेंट मिल जाएगा और ऊपर में आपको मिल जाएगा, इसी में आपको डाल देना है। अब मैं कैसे करता हूँ, मैंने ऑलरेडी पहले अपलोड कर रखा है, इसीलिए मुझे ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपके केस में कुछ नहीं होगा तो सबसे पहले इसको डिलीट कर देना है और मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको डिलीट कर देना है तो पूरी फाइल डिलीटेड हो जाएगी। अब यहाँ से अपलोड करने के लिए ये अपलोड पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है, जो मैंने बैकअप यहाँ दे रखा है ना उस बैकअप को सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास बैकअप ये रहा जो कि मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रखा है। अब ये अपलोड होना शुरू हो चुका है। अब ये अपलोड होने में 170 MB का टोटल फाइल है, तो अपलोड होने में विद इन मिनट लग सकते हैं, 10 से 15 मिनट तक काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि इंटरनेट स्पीड के ऊपर में डिपेंड करता है। तो जैसे ही ये 100% होता है देन मैं आपको बताता हूँ। अपलोड कंप्लीट हो चुकी है। अब सिंपल इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर प्लगइन्स में आना है और यहाँ जो मैंने प्लगइन्स इंस्टॉल कराया था एक बार रिफ्रेश इसको करना है। तो हो सकता है कि जब भी आप इसको अपलोड कर लोगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो बैकअप सेक्शन पर आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपने अपलोड सही से नहीं किया है। देखो 1 मिनट पहले मैंने अपलोड किया था। देन सिंपल इस पर क्लिक करना है और रीस्टोर करना है। बट रीस्टोर करने से पहले हमें एक और फाइल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर में अभी आप प्लगइन्स में देखोगे तो मैंने सिर्फ 2 प्लगइन्स डाले हैं। एक जो प्लगइन्स और मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, अब ये कहाँ मिलेगा, क्योंकि ये जब तक नहीं रखोगे तब तक आपका जो लार्ज स्टोरेज वाला फाइल होती है कैपेसिटी, वो एक्सटेंशन में आपको आती है और वही सेट करवाता है। तो वो भी कहाँ मिलेगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहीं पर आपको मिल जाएंगे। तो बैकअप सेक्शन पर क्लिक करना है, देन रीस्टोर पर क्लिक करना है और ये रीस्टोर होना शुरू हो जाएगा। जस्ट 1 से 2 सेकंड लगेंगे और ये रीस्टोर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से पहले मैसेज आएगा, इसको प्रोसीड कर देना। जस्ट आपको एक कंफर्म करा कि मैं रीस्टोर कर रहा हूँ, पुराना फाइल डिलीटेड हो जाएगा। तो इस तरीके से रीस्टोर कंप्लीट हो जाएगा, बहुत फास्ट होगा। देखो 87% हो चुका है और बहुत जल्द 100% हो जाएगा। तो रीस्टोरेशन जरूर कंप्लीट कर लेना, तभी जाकर आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आप देखो ये जैसे फिनिश सक्सेसफुल हो जाएगा। इंपोर्ट अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। अब मैं अपना वेबसाइट रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा वेबसाइट है और ये देखो कंप्लीटली चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा औसम लग रहा है। अब जितने फाइल्स वगैरह हैं सभी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, जितने टूल्स है सभी एक्सेस कर सकते हो। छोटा सा सेटिंग्स और आपको करना होगा, मैं बताता हूँ। लेकिन ये जो आपने रीस्टोर किया है ना भाई, इससे आपका आईडी पासवर्ड सभी चीज़ चेंज हो चुका होगा। क्योंकि अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे और अगर आप इसको लॉगिन करोगे तो लॉगिन नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपका आईडी पासवर्ड जो मैंने डाला था वो वेबसाइट सभी में आ चुका है। तो उसको चेंज कैसे करना है वो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आना है डैशबोर्ड में और यहाँ आना है डेटाबेस में, इस पर क्लिक करना है। आपके केस में कोई भी होस्टिंगर हो या फिर कोई भी होस्टिंग प्लान हो, उसके अंदर में उस कंपनी के अंदर में आपको होती है, जो कि आसानी से इसमें मिल जाएंगे। मेरे केस में ये रहा, देखोगे तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, इंटर PHP पे चले जाऊंगा और डायरेक्टली डेटाबेस में चेंज कर दूंगा। मैं 2 तरीके बताऊंगा, एक तरीका ऐसा बताऊंगा जो डायरेक्टली हो जाएगा और एक तरीका थोड़ा सा वेरिफिकेशन करना होगा, थोड़ा सा आपको इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये जो तरीका है बहुत ज़्यादा ईजी है, डायरेक्टली चेंज कर दोगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पर आना है, WP यूजर पे क्लिक करना है और ये रहा यूजर। अब इसी यूजर को हमें चेंज करना है। अब ये यूजर कौन सा है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आऊँगा और सबसे पहले मैं बैक करूँगा और मैं डायरेक्टली एडमिन पैनल में लॉगिन अगर मुझे करना है, जैसे अभी तो लॉगिन नहीं हो पाएगा क्योंकि आईडी पासवर्ड आपका चेंज हो चुका है। लेकिन अगर फाइल मैनेजर में जाकर WP एडमिन पर क्लिक करोगे तो लॉगिन हो जाएगा। मैं सबको हटा देता हूँ और ये देखो आप, ये रीडायरेक्ट कर रहा है और ये लॉगिन आसानी से WP एडमिन एरिया में हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर हो चुका है। अब हमें चेंज जो करना है ना, WP यूजर में यहाँ पर आना है, ऑल यूजर पे क्लिक करना है और ये जो यूजर है इसको चेंज करना है। तो 2 ऑप्शन है, चाहे तो इसको एडिट पे क्लिक करो और इसमें ये सब चीजें हैं जो पासवर्ड है नया सेट कर सकते हो। बट यार इसको क्यों करना है एडिट, आपको नया यूजर सेलेक्ट करना है, ऐड यूजर पे क्लिक करना, अपना यूजर नेम डालना, ईमेल डालना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वेबसाइट का, देन पासवर्ड जनरेट करना और यहाँ से जो रोल ध्यान से सिलेक्ट करना, एडमिनिस्ट्रेटर का रोल सेलेक्ट करना, ऐड यूजर पे क्लिक करना है। उसके बाद जो पुराना यूजर है उसको डिलीट कर देना। तो एक तरीका है जिससे हो सकती है। अगर आप यहाँ चाहोगे तो जनरल सेटिंग पर जाओगे और यहाँ पर भी आपको ईमेल आईडी को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी चेंज करने के बाद आपको वेरिफिकेशन जाएगा, वो भी आपको यहाँ कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ डायरेक्टली यूजर चेंज हो जाएगा। आप देखते जाओ इसको कैसे मैं चेंज करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आना है और एडिट पे क्लिक करना है। एडिट में जैसे आओगे पहले ईमेल आईडी को एडिट कर लेना है। तो मैं डाल देता हूँ admin@skillforever.com। अब ये रहा यूजर नेम, ये भी मैं चेंज कर लेता हूँ, इसी से मैं रिप्लेस कर देता हूँ।
तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया और इसको भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, फिर नीचे आ जाता हूँ, इसको भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ और इसको मैं गो पर क्लिक कर देता हूँ। डेट शीट ये चेंज हो चुका है। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर पे कैसे बदलेगा। मैं रिफ्रेश करूंगा। अब ध्यान से देखो, पहले मैं फिर से डैशबोर्ड में आऊंगा क्योंकि डैशबोर्ड हमारा एक्सपायर हो चुका है। फिर से रिडायरेक्ट करेगा एडमिन एरिया में और यहाँ से पूरा चेंज आपको दिख जाएगा। फाइल मैनेजर का कोई काम नहीं, इसको बंद कर दो। अब यहाँ पर ए आओ और मैं आ जाता हूँ ऑल यूजर पे और ये देखो चेंज हो चुका है, ये देखो। ठीक है, अब एडिट पे क्लिक करोगे। अब एक नया पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा, जो खुद से पासवर्ड सेट कर सकते हो। लाइक मैं डाल देता हूँ मैं यही पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, मैं जस्ट दिखाने के लिए और आई यूज़ कर दूंगा, कंफर्म कर दूंगा, देन प्रोफाइल को अपडेट कर दूंगा। डेट सी। अब ये तरीके बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें तुरंत आपका हो जाती है काम। और अगर आप चाहते हो तो डायरेक्टली आप ऑल यूज़र पर क्लिक करना है, ऐड न्यू यूज़र पर जाना है और वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो हमारा ये तरीका आपको जैसा लगा, जो भी आपको इजी पड़े उसी तरीके से आपको कर लेना है। अब हमारा ये काम कैसे करेगा, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस पे जैसे मर्ज टूल पर क्लिक करूंगा तो ये मर्ज टूल ओपन हो रहा है। फिर इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये भी टूल ओपन हो रहा है। लेकिन कई बार अगर ये ओपन नहीं होगा तो एक सेटिंग्स जो मैंने आपको पहले बताया था वो कंफर्म कर लेना है। यहाँ पर आना है, जनरल सेटिंग पर आना है और नीचे आना है, ये रहा आपको परमा लिंक, इस पर क्लिक करना है। और कई बार हमें ऊपर प्लान में डेट एंड टाइम में सिलेक्ट रहते हैं, इसीलिए आपको पोस्ट नेम में सिलेक्ट करके लाना है, जाकर ये अच्छे से वर्क करेगा। उसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, एक नहीं करोगे तो यहाँ पर कई बार इशू आएंगी। लाइक इस पर क्लिक करोगे, ये पीडीएफ टूल ओपन नहीं होगा, फिर आप कमेंट में बताओगे कि मैंने वैसे मैंने किया लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तो इसका मेन कारण यही होगा कि आप इसको अच्छे से पहले डिजाइन करो। ठीक है, अब हमारा ये चीजें हो चुकी है। इसके अंदर में जो जो टूल है वो सारा चीज यहाँ पर क्लिक करोगे, देख सकते हो, यूज कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। और पूरे ऑल पीडीएफ टूल में देखोगे, अगर आपको सिर्फ यहाँ पर ऑर्गेनाइज टूल चाहिए तो ऑर्गेनाइज वाला आ जाएगा। बाकी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कन्वर्टर टूल है, एडिट पीडीएफ है, देन पीडीएफ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस है। अब मैं आ जाता हूँ नीचे और ये सब चीजों को कैसे बदलना है, इसमें ये सब चीजों को चेंज करना है तो कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। उसके लिए आना है पेजेस सेक्शन पर, ऑल पेजेस पे क्लिक करनी है और नीचे आना है और होम पेज आपको ढूंढना है। तो ये रहा होम, इसमें फ्रंट पेज लिखा हुआ रहेगा, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। अब यहीं से अगर एलिमेंटर आपको यूज करने आता होगा तो सारा चीजें बदल सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसका टेक्स्ट वगैरह सारा चेंज कर सकती हो। क्योंकि इसको मैंने कोड से बनाया है तो कोड को चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है पीडीएफ टूल वन सिंपल प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर आओगे और ये देखो सिंपल H2 ये रहा, तो इसको जो चेंज करोगे यहाँ से चेंज होगा। नीचे में आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, ऑल द पीडीएफ टूल यू नीड इन वन प्लेस, तो ये सिम यहाँ से चेंज करोगे यहाँ बदल जाएगा। डेट शीट तो इसी तरीके से आपको जो भी चीजें दिख रही है, जैसे स्प्लिट टूल है तो स्प्लिट पीडीएफ है तो वो भी नीचे आ जाएगा। नीचे में आप ढूंढोगे तो भी आपको यहाँ पर देखो रिपेयर पीडीएफ है, देन यहाँ पर देखोगे तो कंप्रेस पीडीएफ है, सारा चीज यहाँ पर मिल जाएंगे, आइकन्स वगैरह, तो ये सब चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा इजी है। अब मैं दिखा देता हूँ कि नीचे का जो ये होम पेज है ये सबको कैसे बदलना है, लाइक प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, देन लोगों को कैसे अपडेट करना है। तो अगर वर्डप्रेस चलाने आता है तो ये सब आप आसानी से कर लोगे। तो मैं दिखा देता हूँ, ऐसे पहले लोगो दिखा देता हूँ। तो एक कस्टमाइज सेक्शन पर आना है और खुद से लोगो एक जनरेट करा लेना, चैट जीपीटी से या फिर जेमिनाई से, कहीं से जनरेट करा लेना। इसका साइज देख लेना है, ये लोगो का साइज होंगे। तो यहाँ पर रेटिना लोगो सिंपल रिमूव करना है, चेंज पे क्लिक करना है, चेंज कर लेना है। अब ये फेविकॉन क्या है, ये सबसे ऊपर का जो कॉर्नर पे होती है इसको फेविकॉन बोलते हैं। इसको यहाँ से बदल दोगे तो आसानी से बदल जाएंगे। तो ये चीजें मैंने बता दिया। अब ये नेविगेशन मेनू कैसे बदलना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो फिर से आना है, यहाँ से होम पेज पर आऊंगा और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे मेनू सेक्शन। ये पेरेंट्स में आना है, मेनू सेक्शन पर आना है और यहाँ प्राइमरी मेनू है। प्राइमरी मेनू में जितने नेविगेशन मैंने बनाया था सभी यहाँ पर दिख जाएंगे, तो ये भी बदल लेना। जहाँ अगर आपको चाहिए लाइक पीडीएफ वाला ऐसे चाहिए तो थोड़ा सा आपको पीडीएफ वाले पहले दिखेंगे। ये आप जिस तरीके से जैसे ड्रैग करना चाहोगे तो ड्रैग करके ऊपर ला सकते हो, और अगर आप स्प्लिट टूल को नीचे लाना है तो इस तरीके से कर लेना है। तो ये आपके ऊपर में है, जैसे आप बदलाव करना चाहोगे कर सकते हो। अगर फुटर को करना है, फुटर पर क्लिक करना है, सेलेक्ट पर क्लिक करना है। इसको मैं सेव नहीं करूंगा और फुटर में आ जाऊंगा। अब फुटर में जो जो यहाँ पर मैंने दिखाया था सभी फुटर यहाँ पर दिख जाएंगे। लाइक नीचे देखोगे होम, अबाउट, कॉन्टेक्टस, देन डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। ये अरेंजमेंट मैंने इसीलिए रखा था ताकि एडसेंस अप्रूवल जल्दी से मिल सके। तो इसको भी चेंज करना है, सिंपल यहाँ पर आना है, टर्म्स एंड कंडीशन को बदल सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अगर इसके अंदर में लाइक अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी को ओपन कर लेते हो, जगह एडिट पे क्लिक करना है। ये ड्राफ्ट वाला प्राइवेसी पॉलिसी है, तो हमारा जो मेन पब्लिक्स वाला है ये है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है
अब इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, अपना मेल आईडी वगैरह बदल सकते हो। बाकी प्राइवेसी पॉलिसी तो सबका सेम ही होगा, लेकिन अपना वेबसाइट नेम बदल सकते हो। लाइक यहाँ पर देखोगे आई लव पीडीएफ टूल डॉट इन है, तो इसको बदलकर कुछ अपना टूल नाम डाल सकते हो। जस्ट ये सब चीज चेंज करना होता है। अब मैं बैक आ जाता हूँ और इसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज करना है, तो ठीक उसी तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन के लिए मिल जाएंगे। तो ये चीजें आप खुद से कर लोगे, और कॉन्टेक्टस वगैरह तो सेम ही रहेगा क्योंकि सबका तो एक ही होंगे कॉन्टेक्टस। उसके बाद आपको इसमें अगर और भी चेंजेस करनी है, लाइक कोई टूल वगैरह ऐड करनी है, तो वो भी आप होम पेज से ही कर सकते हो। बाकी इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब चीज़ करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यार इस तरीके का एफर्ट देना, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मोटिवेट नहीं मिल पाती है। तो अगर आप इसको सही से यूज करोगे तो आपकी वेबसाइट रैंकिंग करेंगी, आपकी वेबसाइट के ऊपर में ट्रैफिक आएगा, आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर में आएंगे, सर्च इंजन में जल्दी से जल्दी शो होंगे। जब इतना सारा चीज हो जाता है तो आपकी वेबसाइट के ऊपर में एक्शंस भी जल्दी अप्रूवल दे देगा। एक्शंस के लिए करना क्या होगा, 10 से 15 हज़ार का मिनिमम ट्रैफिक लेकर आओ, एक्शंस इजिली अप्रूवल देगा। इसमें ब्लॉग वगैरह भी मैंने डाल रखा है, ब्लॉग सेक्शन में जाओगे तो ये देखो ब्लॉग वगैरह भी मैंने डाल रखा है। तो ब्लॉग को अपडेट भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ब्लॉग भी डाल सकते हो। तो ये चीजें आपके लिए है, जैसे इसको चाहोगे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बाकी मैंने सब चीज कर दिया है। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको ट्रैफिक लाना है, इसको प्रमोट करना है, जितना चाहो उतने लोगों तक पहुंचा सकते हो, सभी लोगों को बता सकते हो, अपनी वेबसाइट पे लिंक भेज सकते हो, तो इससे ट्रैफिक आएंगे। जब ट्रैफिक आएंगे तो गूगल एडसेंस ऑटोमेटिक आपको अप्रूवल करेगा। तो गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप मेरे से इस तरीके का वेबसाइट बनवाना चाहते हो, डिजाइन कराना चाहते हो, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करो, व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहां पर भी जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर आना है और ये रहा नीचे देखोगे तो इंस्टाग्राम का पेज का लिंक है, इस पर जाकर सबसे पहले फॉलो कर लेना है। उसके बाद मुझे मैसेज कर देना, आपको दिक्कत होगी, जो भी आपका एक्शंस रिजेक्टेड आएगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लेना है, तभी मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे जाकर फॉलो कर लो, और यहाँ पर भी व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई पेड सर्विस चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मैंने ओपन कर रखा है, जैसे ब्लॉगिंग से रिगार्डिंग, या फिर यूट्यूब से रिगार्डिंग, या फिर कोई भी आपको टेक से रिगार्डिंग, लाइक डिजिटल मार्केट से रिगार्डिंग, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले मुझे फॉलो कर लेना है, उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर लेना है अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, पेड सर्विस चाहिए, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट करानी है। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हो तो जितना ज्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने 12,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं, तो बहुत जल्दी 20,000 का टारगेट है। तो भाई जितना जल्दी कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि इस तरीके का वीडियो अगर चाहते हो तो बहुत मुझे मोटिवेट मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, और कमेंट में बताते हो कोई भी पार्ट्स अगर आपको मिसिंग हो रखी है, कोई भी पार्ट्स आपको समझ में नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताओगे तो बहुत जल्द उस पर मैं डेडिकेटेड और ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।